नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हूँ चेतना पुरोहित विद्याराज ग्लोबल स्कूल वती आपनो हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। धोरण 8 विषय हिंदी पाठ 6 भरत। उसके प्रकार है एकांकी और उसके लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुप कर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हैं। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वो सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। और अब हम यह पाठ समझेंगे जिसमें दो तपस्विनियाँ और दुष्यंत और बालक की कहानी या के वार्तालाप किया है, वो हम आगे समझेंगे। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियाँ उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट में उन्हें देख रहे हैं। बालक, अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी, ये हठीले बालक, तू वन में इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन्हें पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से, यहाँ क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ रहा है? दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बालक को छोड़ न देगा तो सिंह की तुझ पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुराकर, ठीक है सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुंह चढ़ाता हुआ। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। ली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक, हाथ प्रसार कर, पहले खिलौना दे दो। लाओ, कहाँ है? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आह, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्ष्मण है। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को नील भी लज्जित कर रही है। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुरता, यह बातों से न मानेगा। जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूँ। तपस्विनी जाती है। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। दुष्यंत, आज आप अपने ही मन में कहता है, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर, धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता? इधर उधर देखकर, कोई ऋषि कुमार यहाँ है? दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथों से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत, अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसने लगे। हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन में के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया।
दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता तुम, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से यहाँ जब इसका हाथ छूने में मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। दूसरी तपस्विनी, दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत, बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी, यह पुरुवंशी है। दुष्यंत, स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसे शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इनका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। दुष्यंत मन में, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई। इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है, उसका नाम मैं न लूँगी। दुष्यंत, स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं? पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह संकुत लावण्य देख। इसका मतलब है कि यह पक्षी सौंदर्य देख। बालक बड़े चाव से देखकर कहा, मैं संकुतला, मेरी माता का नाम संकुतला है। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। दुष्यंत, स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी संकुतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृत्तांत, इसलिए इसका मतलब है कि यह घटना मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करता है, इसलिए कि शिकारी को हरण को देखकर प्यास लगती, इसके भूख लगती है और वो व्याकुल बन जाता है। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओह बालक की बाह से रक्षा बंधन कहाँ गया? दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नाहकर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है। मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इससे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओह इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका था? दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हो? पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डंसता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होता देखा है? पहली तपस्विनी, अनेक बार देखा है।
दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों न आनंद मनाऊं। बालक को गोद में ले लेता है, पर्दा गिरता है, यानी कि नाटक पूरा हो जाता है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत बहुत शक्तिशाली है। वो बचपन से ही ऐसा सिंह के बच्चे से खेल लेता है और उस नाटक में दुष्यंत को पता चलता है कि यह भरत मेरा बेटा है। समझ गए ने? कहानी अच्छी लगी ना दोस्तों? अब हम आगे के वीडियो में अपना आगे का पार्ट समझेंगे। नमस्ते।